हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इसके पहले पीरियड में हमने बाढ़ का लेन देन इस पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी जी इनका परिचय देखा था। और बीसे सर के जो दादा थे प्रयाग साहनी, इन्होंने बीसे सर को कौन कौन सी बातें समझाई थी, जैसे कि नाव कैसे चलाना है, नाव के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर भंवर आए तो भंवर से कैसे बाहर निकलना है, मेहनत कैसे करनी है, और अगर बाढ़ आए तो बाढ़ में क्या होते, देवी देवताएं होते, उसमें भूत पिशाच नहीं होते, बाढ़ से हमें डरना नहीं चाहिए और विपत्ति में धैर्य से सामना करना चाहिए। यह बातें प्रयाग साहनी ने बीसे सर को समझाई थी। और उसके बाद जो 2 बीघा ज़मीन थी उस पर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, ये बातें सिखाई थी। और यह बात बीसे सर को बहुत पुरानी थी, हर बार उनके गांव में बाढ़ आती रहती थी। मगर इस बार उनके गांव में जो बाढ़ आई थी वह कैसी थी, बहुत ही भयानक थी। और इतनी बाढ़ आई थी तो उनके गांव में, उनके घरों में यह पानी हर जगह पहुंच गया था, बहुत ही नुकसान हो गया था। अभी हम आगे का हिस्सा देखेंगे। बीसे सर दरवाजे की चीज़ों को सहेज रहा था, ढोरों को संभालता था, चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, एक को संभालता कि दूसरे को संकट में देखता था। यानी उनके गांव में इतनी बाढ़ आई थी कि वो अगर एक चीज़ को संभालता था, दूसरी चीज़ को क्या करता था, संकट में देखता था। उधर आंगन में सुखिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, यानी इतनी बाढ़ के पानी की वजह से वो क्या हो गई थी, बहुत ही परेशान हो गई थी। और आखिर में वह बहुत चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया है, दौड़ो। और वो क्या कर रहा था, उसकी जो पत्नी थी सुखिया, उसको वो चिल्ला उठी कि अभी ये बाढ़ का जो पानी है वो अपने चूल्हे तक आ गया, अभी तो दौड़ो। तो बीसे सर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीज़ें भीग गई थी और उनके घर में और घर के बाहर भी जो जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, भीग गई थी। और कपड़े और अन्न तक ही वह बचा नहीं सकता था। फिर अंत में उसे ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए, इसलिए उसने गांव से निकल पर वह कहाँ पहुँचा, नुनफर पहुँच गया। नुनफर यानी ज़मीन के उसर का यानी ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर पानी पहुँच न सके। गांव का यह नुनफर आज का गोवर्धन बन गया था। यानी यह जो नुनफर था वहाँ पर गांव के लोग क्या हो गए, वहाँ पर पहुँच गए थे। अपने बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, ईंधन चारा लेकर लोगों ने इस नुनफर की शरण ली थी। तो अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। यानी सुखिया ने कहा क्या कि हमारे घर की जो कड़छी थी वह उस झोपड़ी में ही रह गई। तो यह बात सुखिया ने कही तो विशेषर बहुत चिल्ला उठा। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ अब क्या है, चित्कार है, आर्तनाद है। यानी वहाँ पर क्या है, आर्तनाद यानी दुख भरी आवाज़। यानी सब लोग क्या हो गए, इस बाढ़ के पानी की वजह से बहुत ही दुखी हो रहे थे। लेकिन रोने धोने से होता क्या है, लोग धीरे धीरे शांत हो रहे थे। वो कितने दिन तक दुख मनाते थे, और रोने धोने से क्या होता है, और धीरे धीरे गाँव के लोग क्या हो गए, शांत हो गए। प्रयाग साहनी जी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेज़ी से आती है वह उसी तेज़ी से क्या होती है, भाग जाती है। यानी उसके दादा ने उसे क्या बताया था कि ये जो बाढ़ है जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से क्या होती है, भाग जाती है। दूसरे दिन पानी घटने लगा और गांव से निकलते निकलते उन्हें 7 दिन लग गए थे। कितने दिन लग गए थे, 7 दिन। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गति हो गई। यानी ये सब लोग सोच रहे थे कि इन 7 दिनों में अपना ये जो गांव है वहाँ की कितनी दुर्गति हो गई। गांव में किसी ने बममारी की हो। जो ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी वो धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर छू ही छू मलबा दिखाई पड़ता है। यानी इन 7 दिनों में इतनी बाढ़ आई थी कि पूरा गांव क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि गांव में किसी ने बममारी की हुई। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी घटने लगा और जिस घर की जो कच्ची दीवारी थी वो क्या हो गई, धड़ाधड़ नीचे गिरने लगी और सब जगह क्या मलबा दिखाई पड़ रहा था। खेत की फसल गई। यानी इस बार जिन लोगों ने खेत में फसल उगाई थी वह भी क्या हो गई, इस बाढ़ के साथ बह गई थी।
घर का अन्न भी सड़ गया था। अगले दिन कैसे कटेंगे? सारे गांव में मायूसी है। सुखिया उदास है। विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी। यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं, यानी हर बार उनके गांव में बाढ़ तो आती थी मगर जाती थी, मगर इस बार ऐसी बाढ़ आएगी कि क्या हो गई, पूरा तहस नहस हो गया। उनका जो खेत था उसकी फसल बाढ़ में बह गई, घर का अन्न सड़ गया, और इस बार हमारे अगले दिन कैसे कटेंगे इसकी चिंता में वो क्या हो गया, बहुत ही दुखी हो रहा था, और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं विशेषर, इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। मैंने आपको झींकना यानी क्या, दुखी होना। अभी वो अपने आप से बातें कर रहा था कि यह अपने हाथ पर हाथ धरे मैं कभी नहीं बैठेगा, कुछ भी इसके लिए उपाय सोचूंगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, यानी भगवान अगर हमारे पास से कुछ लेता है तो उसके बदले में हमें कुछ तो देता है, बशर्ते कि आदमी जागर चलाए। जागर यानी शरीर का बल, यानी भगवान हमसे कुछ लेता है तो हमें उसके बदले में कुछ देता है। हमें फिर सिर्फ क्या करना चाहिए, हमें शरीर का बल, हमारे हाथ पैर हमें चलाने चाहिए। विशेषर जागर चलाएगा यानी अपने शरीर का बल चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा। यह पुट्ठे किस काम के यदि ये संकट में काम नहीं आए। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर के दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया। यानी विशेषर ने अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं, उसने क्या किया, अपनी शक्ति से काम किया, और संकट में उसने क्या की, अपनी कुदाल उठाई और अपने घर के पास जो कीचड़ जम गया था उसे साफ कर दिया, और कुदाल से सारी जो सड़ी गली जो चीज़ें थी उसको बटोर कर एक खड्डे में डाल दिया, और खड्डे में डालकर उसने यह सोचा कि उससे हमें क्या बनेगा, खाद बनेगा। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसकी कुदाल वहाँ वहाँ पहुँची, यानी घर में, घर के आजू बाजू में जहाँ जहाँ गंदगी थी उसने कुदाल से उसको साफ कर दिया। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे, यानी उसने पूरा क्या किया, वो कीचड़ साफ करके उसे अच्छा साफ सुथरा और चमकीला कर दिया। तो सुकिया ने इस काम में उसकी बहुत मदद की थी, और उसकी जो बीवी थी सुकिया उसने भी इसको बहुत ही मदद विशेषर को की थी। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत में पहुंचा, और घर का हिस्सा साफ करने के बाद, घर के आजू बाजू का हिस्सा साफ करने के बाद वह अपने खेत में पहुंचा, और खेत में पहुंचकर उसने जो मेड़ थे उनको साफ किया, खड्डों को भरा। वह खेत में फिर धान रोपेगा, और अपने खेत में वह क्या उगेगा, धान रोपेगा, जॉगर नहीं चलाएगा। जॉगर यानी धान रोपेगा तो जॉगर नहीं चलेगा तो गुजर कैसी होगा, यानी अपने शरीर का बल, अगर कुछ मेहनत नहीं करेगा तो अपने शरीर का, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। दिन भर वह कुदाल चलाता और रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है, यानी वह क्या करता था कि दिन भर कुदाल लेकर खेत में काम करता था और रात में जाल उठाकर जाकर चौर में मछली मारकर उसे पकड़ने का काम करता था। अजीब रही इस साल की बाढ़, लगता है सारी मछलियों को भी बटोर कर ले गई। यानी जब वो रात में मछली पकड़ने के लिए चौर में जाता था तो वहाँ भी उसे मछली जल्दी से नहीं मिलती थी। ऐसे लग रहा था कि यह इस साल की जो बाढ़ थी वह मछलियों को भी अपने साथ बटोर कर ले गई। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा, और ये विशेषर इस बार हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में और रात भर चौर में, यानी इस बार खेत में वह दिन भर मेहनत करता था और रात भर क्या करता था, चौर में मछली पकड़ने का काम करता था। इस दानवी बाढ़ की चुनौती उसने स्वीकार कर ली थी। एक दिन सुकिया ने कहा, रिलीफ आई है। रिलीफ यानी क्या, अगर बाढ़ या भूकंप आने पर क्या होता है, सरकार द्वारा कुछ मदद मिलती है। तो इस बार सुकिया ने विशेषर को यह बताया कि रिलीफ आई है। भूकंप के साल भी आई थी, यानी इसके पहले हमारे गांव में जो भूकंप था उस बार भी वह रिलीफ आई थी। रिलीफ का क्या माने, होता ही है, तू समझती है, मैं क्या जानूँ, गांव के कई लोग ले आए हैं। यानी सुकिया ने विशेषर से क्या कहा कि गांव के कई लोगों ने यह रिलीफ लेकर आए हैं। विशेषर ने कहा रिलीफ माने भीख। तो विशेषर ने सुकिया को क्या बताया कि रिलीफ यानी क्या, भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखे मर जाना, भीख मत मांगना। उसके जो दादा थे प्रयाग साहनी, उन्होंने क्या बताया था कि तुम भूखे मर जाना मगर भीख कभी भी मत मांगना।
लोगों को भीख मांगने दे, तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। यानी तू क्या कर, अपने जो कुदाल है और जाल पतवार है इसकी क्या कर, खैर मान, और इससे ही हमें मदद मिल सकती है। बोरे के बोरे चावल, गड्डी के गड्डी नोट बढ़ रहे थे। यानी रिलीफ में बोरे के बोरे चावल आ रहे थे, गड्डी के गड्डी नोट बढ़ रहे थे, लेकिन विशेषर अचल और अडिग होकर अपने काम में जुट गया था। अब पानी कम हो रहा है, यानी बाढ़ का पानी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अपनी हसूली दे, हसूली यानी क्या, गले में पहनने का आभूषण, यानी सुखिया को वो अपने गले का आभूषण मांग रहा था। और बंधक रखकर वो क्या कर रहा था, बंधक यानी गिरवी रखना, यानी गिरवी रखकर मैं क्या करूँ, इससे कुछ पैसे लाऊं और अपनी बीज खरीद कर धान रोप दूँ। यानी तुम क्या करो, सुखिया को वो विशेषर क्या कह रहा था, अपने गले का आभूषण देकर मैं उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे लाऊं और उससे क्या करूँ, बीज खरीद कर अपने खेत में धान रोप सकूँ। सुखिया कुछ उज्र कर सकती थी, है ना, यानी वो अभी कुछ कह सकती थी ये मांगने पर, मगर उसने हंसकर हसूली दे दी। यानी उसे पता था कि कितनी ये है, इसलिए उसने क्या की, अपने गले का जो आभूषण था, हसूली थी, उसने अपने हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछलाई, यानी उसे ऐसा लगा कि मैंने मांगने पर सुखिया ने अपने गले का आभूषण उसे जल्दी से दे दिया। यह पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है, यानी पहली बार उसे अपने बीवी का गले की आभूषण गिरवी रखना पड़ा था। तो लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुक्को रानी, फसल आएगी तो हसूली के साथ सूद में करनफूल भी लाएगी। यानी विशेषर सुखिया को क्या समझाता है कि मैंने तुम्हारी जो गले का आभूषण वह लिया है, तो अगर अगली बार अच्छी फसल आएगी तो हसूली के साथ मैं क्या दूंगा तुझे, कर्णफूल यानी कान का आभूषण भी दूंगा। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है और वो उससे पैसे लाकर वो क्या करता था, उसके गांव के 20 मील दूर क्या था, बीज मिलता था। तो दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुँचा। यानी अपने गांव के 20 मील दूर वहाँ पर क्या था, बीज मिलता था और वहाँ से बीज लाद कर वह अपने गांव में पहुँच गया। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। भोर यानी क्या, सुबह, भोर यानी सुबह, यानी सुबह सुबह ही जल्दी उठकर वो अपने खेत में धान रोप रहा था। उसकी बगल में सुखिया है और सुखिया भी उसके साथ काम कर रही थी। सुखिया यो तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में भी पकड़ावा लग जाएगा। तो यानी इस बार सुखिया भी उसके साथ बहुत ही उसे मदद कर रही थी और घर आंगन में भी वो क्या कर रही थी, काम में लग रही थी। और बाढ़ का पानी का क्या भरोसा, खेत सूख गया तो धान में हरियाली आने में क्या हो सकती है, पकड़ावा लग सकता है। वो भी क्या हो गई, उस अपने काम में जुटी रही और डटी रही। हरे हरे धान के बीज जमीन पाते ही जिस जैसे सिर उठाने लगते हैं। उसने जहाँ जहाँ पे धान रोपा था वहाँ पे क्या हो गए, उस पानी की वजह से वह अच्छे उग गए थे। विशेषर खेत रोप रहा था और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे थे। तो उसे जैसे जैसे धान ऊपर आ रहा है उसे क्या हो रहा था, बहुत ही आनंद और प्रसन्नता हो रही थी। बाढ़ आती है जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षणपूर्ति हो जाती है। तो बाढ़ तो क्या होती, आती है और जाती रहती, मगर समय पर अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हमें हमारे परिवार का पालन पोषण हम नहीं कर सकते। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है। जब ये बीज हलहला उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, यानी जैसे ही उसने बीज रोपा था तो उसे वह कैसे आएंगे और कैसे वो कैसे बढ़ेंगे, इसलिए वो क्या हो रहा था, बहुत ही आनंदित हो रहा था। कार्तिक में छाती भर धान आ जाएगा और माघ आते इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। उसने क्या रोपा था, सरसों लगाया था, सरसों का धान, सरसों का बीज लगाया था। और कार्तिक के महीने में वह क्या हो जाएगा, छाती भर धान आ जाएगा। और जब माघ महीना आएगा तो माघ के महीने में उसके खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज़ आ रहा था। तो उसी समय क्या हो गया कि जैसे ही वह अपना काम कर रहा था उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज़ आ रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज़ की भरमार हुई। जैसे कि
बाढ़ आने के बाद बहुत नेता लोग आते हैं और कुछ पैसे, कुछ अन्न धान्य, कुछ कपड़े दे जाते हैं। वैसे ही उनके गांव में एक हवाई जहाज़ आ गया और जैसे ही क्या बाढ़ आ गई, हवाई जहाज़ की भरमार हुई। नेता जा रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। यानी सब क्या कर रहे थे, देखते और जा रहे थे। सुकिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज़ जा रहा है। तो विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते और रोकते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम ज़मीन देखना है। वो जैसे ही वो हवाई जहाज़ को सुकिया देख रही थी तो देखते ही विशेषर उससे क्या कहता है कि हमारा काम आकाश में देखना नहीं, ज़मीन को देखना है, हम ज़मीन देखें। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम ध्यानपूर्वक करें। इसी से हमें क्या हो सकती है, धान मिल सकती है। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन से तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। यानी विशेषर ने क्या किया, ऊपर न देखते हुए, किसी की मदद की आशा न करते हुए अपने काम में वह लग गया और किसी से मदद की अपेक्षा नहीं करता रहा, अपने काम में वह जुटा रहा। ये पाठ अच्छे से समझ लो और इस पाठ के शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लो। थैंक यू वेरी मच।